अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं रज़दीन रज़ी और आपके साथ आज गुफ्तगू करना चाहता हूं एक ऐसे मौजू पर। कोशिश करता हूं मैं कि क्राइम पर गुफ्तगू ना करूं, लेकिन बाज़ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि जो दिल को हिला देते हैं। और ये वाक़या जो ईद की रात पेश आया, नूर मुक़द्दम के वहशियाना कत्ल का वाक़या है। और क्या हुआ, क्यों हुआ, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। उसकी वजह ये है कि मुल्ज़िम बहुत ताकतवर है। मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र जिसका नाम है, उसका नूर मुक़द्दम की फ़ैमिली के साथ देरीना ताल्लुक़ था। बचपन से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे से मिलते थे। फिर क्या हुआ, क्यों हुआ, ये दरमियान की सारी कड़ियाँ गायब हैं। फिर हमें साबिक़ सफारतकार की इस बेटी का ये कहानी सुनने को मिली कि ये ईद से 2 रोज़ कबल लापता हुई और ईद की रात उनके कत्ल की ख़बर आई थी। और उस कत्ल की ख़बर के बारे में भी पहले कुछ कन्फ्यूजन रहा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ मालूम नहीं हो सका। फिर कुछ कड़ियाँ जोड़नी शुरू, क्योंकि ऐनी शाहिद अगर हैं भी तो वो भी ताकतवर लोग हैं। उन्हें बहुत से लोगों की मौजूदगी में कत्ल किया गया। शायद कोई पार्टी हो रही थी जिसमें वो शिरकत के लिए गई थीं, या जिसमें उन्हें बहाने से बुलाया गया था। और एक बड़े घर में एक चौकीदार के कॉल पर पुलिस वहाँ गई थी। और उसके बाद जो बाज़ ख़बरें ये है कि जब नूर मुक़द्दम पर तशद्दुद किया जा रहा था तो उन्होंने जान बचाने के लिए बालाई मंजिल से छलांग भी लगाई थी, जिसके बाद मुल्ज़िम उन्हें दोबारा ऊपर ले गया। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची है तो मुल्ज़िम को उसके साथियों ने बांध रखा था और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और नूर मुक़द्दम का गला काट दिया गया था। उनका सर उनके तन से जुदा पड़ा था। ऐसे हौलनाक वाक़यात पाकिस्तान में और फिर ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत में ये अमन व अमान के हवाले से एक सवालिया निशान तो हैं, लेकिन क्या इस मुल्ज़िम को हम कैफ़रे किरदार पर पहुंचता देखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब सरेदस्त किसी के पास नहीं, और इसका जवाब एक ही है, और वो ये है कि ये कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचेगा। ये मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुल्ज़िम के बारे में, जो मुजरिम है, और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें, बहुत से कॉर्नर्स, बहुत से ताकतवर हलके हरकत में आ चुके हैं। मतलब कुछ ऐसे चैनल्स जो ताकतवर लोगों के चैनल्स हैं, उन पर उस मुल्ज़िम के हक़ में कैंपेन शुरू हो चुकी है। उस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ आपने मीडिया पर कोई ऐसी ख़बरें नहीं सुनी जैसी होनी चाहिए। इस केस को भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कम व बेश नज़रअंदाज कर दिया है। कोई 1-2 बयानात आ गए, कहीं रिमांड की ख़बर आ गई और उसके बाद खामोशी है। शीरी मज़ारी साहिबा ने इस पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इसको हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, इस केस को ख़ुद देखेंगे। वो इंसानी हकूक़ और दीगर अमूर को देखती हैं। ख़वातीन के हवाले से वो हमेशा, उनका बयान जो होता है वो बहुत बोल्ड होता है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है और पुलिस भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। पुलिस CPO साहब ने जो 2-3 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सवालात हुए, उसमें अब एक जो मूव चल रही है वो मुल्ज़िम को ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से, मनशियात के हवाले से, कि मुल्ज़िम आपे से बाहर हो चुका था, वो होशोवास खो चुका था, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उस पर दौरे पड़ते हैं, वो शायद दौरे पड़ा, उसने ऐसे कर दिया। ये सारा कुछ ताकतवर लोग जो हैं ये खेल खेलते हैं। उसको बचाने के लिए तमाम क़ुव्वतें, तमाम ताकतें हरकत में हैं और ये खून उसी तरह रायगा जाएगा जैसे और बहुत से खून रायगा गए। इस सवाल को किसी और वक्त के लिए छोड़ रखते हैं कि नूर मुक़द्दम वहाँ क्या करने गई थी।